हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे प्रश्नों के बारे में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए थे। जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ ही जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये एग्जाम में आ चुका है। तो उन्होंने कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये भी प्रश्न आ चुका है। तो वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? किस युग की सभ्यता थी? तो ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज, जिसे चेस कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो शतरंज है इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सिंधु का बाग। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। सातवां प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और या फिर कुलीन। आठवां प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा हमारी क्या थी? संस्कृत। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका प्रोफेशन क्या था? मेन प्रोफेशन क्या था? उनका मेन प्रोफेशन था पशुपालन एंड कृषि। पशुपालन और कृषि। अगला प्रश्न है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो उन्होंने खोज की थी किसकी? उन्होंने खोज की थी लोहे की। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व और कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थे 527 ईसा पूर्व में पावापुरी, जो कि पटना में है, वहीं पे हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? तो पहला संप्रदाय है श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। अगला प्रश्न, और दिगंबर है वो निर्वस्त्र रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इस प्रश्न का आंसर होगा धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध धर्म त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। सांची किसके लिए विख्यात है? तो सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो किस गोत्र में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? बिहार में है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहता है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन शोर। अगला प्रश्न है, सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो सर जॉन शोर ने तटस्थता तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेरेजर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड बेरेजर ने सहायक संधि अपनाई थी। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि करने वाला पहला राज्य आपका हैदराबाद था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जिसने सहायक संधि स्टार्ट की थी, जिसका नाम था लॉर्ड बेलेजली, उसी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये कहाँ पे है? ये आपका कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि किस
चीज़ की पढ़ाई के लिए की गई थी? तो सिविल सेवा में नियुक्त, मतलब वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था अंग्रेज अधिकारियों को जो सिविल सेवा में पास होते थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिलरजली खुद को क्या कहा करता था? तो ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई? दासों के व्यापार पर। अगला प्रश्न है, सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? वेल्लोर विद्रोह। कौन विद्रोह? वेल्लोर। इसमें क्या हुआ था? इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। अगला प्रश्न है, मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो मिंटो के समय में 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 33, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में सगोली की संधि किसके साथ की थी? सगोली की संधि उन्होंने 1816 ईस्वी में नेपाल की संधि के साथ की थी। नेपाल ऐसा देश है कभी किसी के गुलाम नहीं हुआ, ये तथ्य भी आपको जानना चाहिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया? तो इसने प्रेस पे लगे प्रतिबंध को हटाया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को। अगला प्रश्न है, यानदूबी कौन सा? यानदूबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ? तो आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक अल्मीडा था। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वह कहाँ से आया था? तो इसका नाम है MBK मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब से आया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया? तो इसने भारत पर सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत पर 712 ईस्वी में हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम के समय आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। कौन था? दाहिर। अगला और लास्ट प्रश्न 40वां, मोहम्मद कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? तो मोहम्मद कासिम ने सिंध एवं मुल्तान जीते। तो ये कहाँ पे है? मुल्तान पाकिस्तान में है। जब बरिंदर सहवाग ने शतक लगाया था वहाँ पे, तो उन्होंने उनको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।